Good morning, students. Today I am going to start your second part of the sound of music. The sound of music second part. Here the Sahnai of Bismillah Khan. Now look here. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब के शासनकाल में पुंगी जो बजाया जाता था, तो पुंगी का साउंड थोड़ा कर्कश होता था और अनप्लीजेंट होता था, जो कि लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो उस पर सम्राट औरंगजेब जो थे वे उस पर पाबंदी लगा दिए, उसे रोक दिए। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक जेनेरिक नेम बन गया जो कि नॉइज उत्पन्न करता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। शायद ही किसी के मन में ऐसा सोच होता था कि एक दिन उसका फिर से उत्थान होगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the total quality of the pungi। तो म्यूजिशियन का जो कि एक फैमिली था जो प्रोफेशनली म्यूजिशियन था, तो उस फैमिली का किसी तरह से जो था उस रॉयल फैमिली तक पहुंच था। वह निर्णय लिया कि किसी तरह से हम इस पुंगी के क्वालिटी में, इसका जो टोनल क्वालिटी है, उसका जो धुन है जो सुनने में लोगों को अप्रिय लगता है, उसमें सुधार करने का वह निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। तो वह एक नेचुरल स्टीम लाया और उसमें 7 छेद, उसमें वह 7 छेद किया। 7 होल्स, ही मेड 7 होल्स। वह जो था पाइप, वह माने पहले जो पुंगी बजाया जाता था उससे थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा था। उसमें 7 होल्स बनाया उस पाइप पर। When he played on it, closing and opening some of these holes, उस होल्स को, किसी होल्स को खोल करके और फिर किसी को बंद करके, जैसे बांसुरी बजाया जाता है, तो वह जब उसे बजाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वीआर प्रोड्यूस्ड। उसमें से काफ़ी सुरीली आवाज़ें निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वह रॉयल्टी में भी, वह सम्राट के दरबार में भी उसे बजाया और उससे सब कोई प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो वह पुंगी से चूँकि काफ़ी डिफरेंट था, इसलिए उसका एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स, क्योंकि उसे सबसे पहले माने कहानी जैसे जाता है, वह सबसे पहले माने शाह के कमरे में बजाया गया, शाह के चैम्बर में बजाया गया, एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर
और वह एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए उसका नाम द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, वह शहनाई नाम से प्रचलित हुआ। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। तो शहनाई की धुन इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी कि सब कोई उसे सुन करके उसका प्रशंसा किया करता था, और उसका शहनाई का साउंड जो था वह शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो उसके बाद से चूंकि इसे शुभ माना जाने लगा, तो उसके बाद यह मंदिरों में भी बजाया जाने लगा, इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा, और यह किसी भी नॉर्थ इंडियन पीपल के यहाँ जब कभी भी किसी तरह की शादी विवाह होती थी, जैसे आज भी हम लोगों के यहाँ जब कभी शादी विवाह होता है तो शहनाई वादन काफ़ी प्रचलित है। इसे हर जगह शहनाई वादन का प्रचलन बढ़ा दिया गया। इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबलीज ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो शुरू में 9 प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट शहनाई कोर्ट में हुआ करता था, उसमें से शहनाई भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। यह हाल के कुछ दिनों तक इसे टेम्पल्स में और वेडिंग में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के ही थे, तो वे बिहार के डुमरांव में एक पौंड के किनारे गुल्ली डंडा खेला किया करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। तो वे प्रतिदिन वहाँ पर एक मंदिर था, बिहारी जी का एक मंदिर था। तो बिहारी जी के मंदिर के पास में जाकर के वो प्रतिदिन एक भोजपुरी चैता गाया करते थे, और अंत में जाकर के उनको 1.25 kg का एक लड्डू पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि लोकल महाराजा के द्वारा इस उपहार को दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India। और यह 80 साल तक चलता रहा। दिस हैपेंड 80 years ago, यह घटना आज से 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और आज के डेट में यह भारत के सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, उसको भी वह हासिल कर चुका है।